अब मैं एक बार राजीव जी के पास जाती हूँ। राजीव जी जरा बताइए, आप कनाडा से जुड़े हैं, मुझे ये बताइए जस्टिन ट्रूडो को लेकर कनाडा के लोग क्या कह रहे हैं। मैं उसमें भारतीयों की भी बात कर रही हूं, मैं उसमें वहां पे रह रहे जो वहां के कनेडियाई मूल के लोग हैं वो भी क्या सोचते हैं। राजीव जी की आवाज नहीं आ रही, ठीक है राजीव जी, आपको ऑडियो में ठीक करा के दुरुस्त करा के वापस आ रही हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आ रही हूँ, आरपी सिंह जी को स्क्रीन पर लीजिए। हाँ आ रही है आवाज तो दीजिए। अभी ऑडिबल हाँ, बोलिए बोलिए राजीव जी बोलिए। जी नमस्कार। मैं राजीव अरोड़ा, नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज डायरेक्टर हूं मैं, और हमने काफी इमिग्रेंट्स को कनाडा में इमिग्रेट कराया है। आज जस्टिन ट्रूडो की जो हालत है अपने ही देश के अंदर, कनाडा के अंदर, जो आप 33% की आपने लोकप्रियता बताई है इनके बारे में, बिल्कुल सही बताई है। ये पिछले साल 58% थी और 33% अभी आ चुकी है। और जस्टिन ट्रूडो की जो आज का स्टेटस है, आप देखेंगे हर एक कॉलोनी के अंदर, हर एक गली के अंदर कहीं ना कहीं आपको जस्टिन ट्रूडो के नाम के ऊपर एब्यूजिव लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ होर्डिंग्स लगे हुए मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर कोई भी आदमी किसी को भी कुछ भी गाली दे सकता है। और उन लोगों ने अपने घर के बाहर होर्डिंग्स लगाए हुए जस्टिन ट्रूडो के नाम पे। लोकप्रियता का जो स्टेटस है वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल के ऊपर चल रहा है जस्टिन ट्रूडो का। इसी बौखलाहट के अंदर ही उन्होंने एनडीपी पार्टी जो कि जिनके लीडर हैं मिस्टर जगमीत सिंह, उनसे ही अपना सपोर्ट लेकर के लास्ट जो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, फॉर्म की थी, उनके सपोर्ट से ही बनाई थी, अदरवाइज ये गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे। अब उनका प्रेशर भी है, पॉलिटिकल प्रेशर है, जिसकी वजह से उन्होंने बचकाना स्टेटमेंट जो कि पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन में बुला करके दिया, और जो कि इनके ऊपर अब भारी पड़ा हुआ है। तो जस्टिन ट्रूडो की हालात जो है इस समय लोकप्रियता लेवल के ऊपर बात करेंगे बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे चल रहे हैं, और उनका जो एक्शन भी जो चल रहे हैं वो भी इनकी अपनी कंट्री के लिए ठीक नहीं है। कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप भारत जैसी ताकत के साथ आज रिश्ते खराब नहीं कर सकते। अगर आप रिश्ते खराब कर रहे हैं तो बचकाना मूव था उनका, मैं ये कहना चाहूंगा। मैं एक चीज, आपने जो बात बोली, उनकी पॉपुलैरिटी ऑल टाइम लो है। मैंने पहले भी कहा राजीव जी, क्योंकि हमें उनकी लोकप्रियता से कोई मतलब नहीं है, हमें वहां पर भारतीय मूल के लोगों से मतलब है। आरपी सिंह जी, इसीलिए मैं कहती हूं कि वहां पर अब खुलकर खालिस्तान अगर देना है, थोड़े दिन पहले एसपी वैद्य हमारे साथ शो पर थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर देना है तो अपना कोई टापू दे दीजिए वहां पर कनाडा में, आपके पास बहुत लैंड है, अगर खालिस्तान बनाना है तो वहां बनवा लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में तो कभी बनेगा नहीं। और वो जिस तरह से खालिस्तानी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं आरपी सिंह जी, उनके लिए भी अंजाम बुरा होगा। देखिए सुचारिता, अभी G20 के समिट में एक ये जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है, जस्टिन ट्रूडो साहब ने भी किया। उसमें 2 लाइनें में पढ़ दूं, पेज नंबर 28 पैरा नंबर 73 में, एफर्ट्स टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन शुड बी स्ट्रेंथन्ड टू डिनाई टेररिस्ट ग्रुप हेवंस। तो हम किसी प्रकार के भी आतंकी जो गतिविधियां उनको अपने देशों में अलाउ नहीं करेंगे। इसके आगे ये 2 पैरा हैं जो सिर्फ आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद की फाइनेंसिंग के लिए, ये सब उसी पे डिटेलिंग है। ये भी साइन कर गए थे, परंतु ऐसा दबाव अपने सत्ता में बना रहने के लिए कि आप वहाँ जाकर बदल जाते हैं। अभी कुछ साल भर पहले वहाँ पर रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या हुई। जब रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या हुई तो उसकी जांच में तो अभी तक कोई बात निकल कर आई नहीं इनसे, वो भी खालिस्तानी था, परंतु क्योंकि वह मन बदल चुका था रिपुदमन सिंह मलिक, और भारत आकर गुरुद्वारा साहब में मत्था देखा और कहा कि खालिस्तान एक बोगी है, एक खालिस्तान का बॉन्डर खड़ा किया है, खालिस्तान नाम की कोई चीज होने वाली नहीं है। वो निज्जर का साथी था। अब इन्होंने कहा कि क्रेडिबल ऐसे एलिगेशन है, अब क्रेडिबल एलिगेशन ऐसे भी हैं कि रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या निज्जर के लोगों ने कराई थी, और क्रेडिबल एलिगेशन ऐसे भी हैं कि निज्जर की हत्या रिपुदमन सिंह के वो लोगों ने कराई जिनकी हत्या पहले इन्होंने कराई थी। तो अगर आप आरोपों के आधार पर सरकार चलाएंगे तो अब तक तो निज्जर को आपको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशन इस प्रकार के। असल में क्या है कि सत्ता में बने रहने की जो लालसा है, उसके चलते हुए इन्होंने अपने संबंध खराब कर लिए भारत जैसे देश के साथ। और सिर्फ भारत के मतलब एक देश के कारण से नहीं, हमारे साथ इनकी सांझ बहुत पुरानी है, हमारी जो इनके रिश्ते बहुत पुराने हैं, परंतु क्या करें, डीएनए तो फूट फूट कर निकलता है।